देख रही है सिर्फ आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे सिर्फ आपकी आवाज। मैं हूं आपके साथ शिल्पा। पूरी दिन के कुछ समाचार देखने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तविन रोड से रथतला तक शोभन वैशाखी की रोड शो। अब्बास सिद्दीकी ने कहा कि वाम दलों के साथ गठबंधन की बातें चल रही है। 1 फरवरी को एनपीआर एनआरसी सीएए के खिलाफ तृणमूल के धर्मतला चलो अभियान में धर्मतला चलो अभियान में फिरहाद हकीम, सौगत राय सहित शीर्ष नेतृत्व शामिल होंगे। कांग्रेस तृणमूल सहित 18 पार्टियों में 1 फरवरी को राष्ट्रपति के भाषण का बहिष्कार करेगी। सेंटर के किसी कानून के खिलाफ भाषण का बहिष्कार। आरामबाग में शुभेंदु अधिकारी की रोड शो। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। अशोक भट्टाचार्य सौरव गांगुली को देखने अस्पताल पहुंचे। किसानों के विरोध प्रदर्शन में घायल पुलिस कर्मियों को देखने के लिए अमित शाह अस्पताल पहुंचे। आइए देखते हैं पूरे दिन के कुछ समाचार। वन विभाग के दलगांव रेंज के वन कर्मियों ने आज सुबह वीरपाड़ा पागलीझोरा इलाके में छापा मारा और बड़ी मात्रा में लकड़ी ले जा रहे 2 मारुति वाहनों को जब्त कर लिए। बरामद लकड़ी और वाहनों को दलगांव रेंज में लाया गया। बरामद लकड़ी का अनुमानित बाजार मूल्य कई लाख रुपए है। शिलीगुड़ी शहर में आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही है। शिलीगुड़ी पुलिस आयुक्तालय इस बारे में बहुत चिंतित है। पुलिस आयुक्त ने खुद पर्याप्त सीसीटीवी की कमी पर खेद व्यक्त की है। हम इस वजह से अपने अपराध को हल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हम फोन करेंगे सीसीटीवी लगाने के लिए शहर के प्रमुख लोगों सहित विभिन्न संगठन आगे आए। इसलिए हम इस मुद्दे को हल करने के लिए सभी के सहयोग चाहते हैं। हाल ही में शहर में एक के बाद एक बैंक डकैती का प्रयास किया जा रहा है। यह उनके पास से कई नकदी और एटीएम तोड़ने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। पुलिस उन लोगों का पता लगाने के लिए जांच कर रही है। इस घटना में 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक सेना से जुड़ा हुआ है। वो हरियाणा का निवासी है। बहुत सालों के लिए उन्हें सेना से निष्कासित कर दिया गया। संदिग्धों की पहचान राहुल कुमार और प्रवीण कुमार के रूप में की गई। उन्हें इस घटना से पहले गुड़गांव में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस हाई अलर्ट जारी पर है। शहर में एक के बाद एक स्नेचिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही है। इस घटना के बारे में आयुक्त के बयान से अवगत है। जो लोग नशे की लत में शामिल हैं, वे मूल रूप से इन चीज़ों को कर रहे हैं। हालांकि पुलिस हमेशा उन्हें गिरफ्तार करने के लिए काम कर रही है। ये लाभ होगा, इसलिए उन सभी को स्थापित करने के लिए आगे आएंगे। आइए सुनते हैं पुलिस कमिश्नर डीपी सिंह ने क्या कहा। जीटीए ने जीवीए राहत कोष पर एक बैठक आयोजित की है, जिसे कोविड की वजह से दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में जनता से एकत्रित किया गया था, जो चाय बागान श्रमिकों के पक्ष में था। और आज जीटीए अध्यक्ष ने लाल खेती की बैठक बुलाई और सभी को बुलाया। दार्जिलिंग और कालिम्पोंग दोनों जिलों में होटल, स्कूल, शिक्षकों और प्रशासन द्वारा दायर प्रतिनिधि। यह राशि 1,12,58,000 रुपये की थी। जीटीए द्वारा उसी राशि को इनमें से जोड़ा गया था और आज जीटीए के प्रधान सचिव सुरेंद्र गुप्ता के निर्देशन में एक समिति का गठन किया गया और वे तय करेंगे कि इस राशि का इस्तेमाल चाय बागान श्रमिकों के प्रस्ताव में किया जाना चाहिए। भारत बांग्लादेश सीमा के पास दक्षिण दिनाजपुर के विभिन्न हिस्सों में कम से कम 51 शरणार्थी उपनिवेश है। वहां रहने वाले लोगों की संख्या कम से कम 2000 से अधिक है। वर्तमान मानवीय राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार इन सभी शरणार्थियों को उनकी भूमि पर बिना शर्त पट्टे दिए जाएंगे। इसी तरह का काम जिले में भी शुरू हो गया है। पिछले 1 साल में राज्य सरकार की पहल पर जिले के विभिन्न हिस्सों में बिखरे शरणार्थी कॉलोनियों में 916 से अधिक परिवारों को पट्टे दिए गए। जिला प्रशासन ने उन लोगों की प्रक्रिया को तेज करने के लिए काम शुरू कर दिया है, जिन्हें अभी तक पट्टे नहीं दिए गए हैं। गुरुवार सुबह दक्षिण दिनाजपुर जिला गवर्नर के कार्यालय में 40 शरणार्थियों को बिना शर्तें पट्टे दिए गए। बुधवार की रात को कुछ ग्रामीणों ने जयनगर ग्राम पंचायत के नौकाघाट क्षेत्र में सड़क के किनारे नयाजुली में एक युवक का शव देखा। हेमताबाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किए और शव परीक्षण के लिए रायगंज अस्पताल मुर्दाघर भेजा गया। मृतक की पहचान नारा ग्राम पंचायत के तहत वानिल गांव के 25 वर्षीय राजीव लोचन सरकार के रूप में की गई है। राजीव दिल्ली में एक प्लाईवुड कंपनी में काम कर रहा था। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार अगले घर से एक व्यक्ति बुधवार को मोटरसाइकिल पर बिंदोल के लिए रवाना हुआ। जब वो रात को घर नहीं लौटा तो उसके परिवार के सदस्य ने उसकी तलाशी शुरू कर दी थी। सोशल मीडिया के माध्यम से शूटिंग के बारे में पता लगाया। घटना की जानकारी होने के बाद इलाके में शोक की लहर छा गई।
पूर्वी मेदिनीपुर जिले के तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने पोटाशपुर ब्लॉक नंबर 2 के अंतराल नंबर 14 और पंचायत नंबर 4 में तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष को वापस लाया। इस क्षेत्र ने कई नेताओं पर आरोप लगाते हुए तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिए। पार्टी उसके बाद 4 जनवरी को पंचम नंबर 4 में नीलमधव दास अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। पार्टी नेतृत्व पर आरोप लगाया गया। उन्होंने पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष मृणाल कांति दास को अपना त्याग पत्र भेजा। हुगली जिले के रिसराय में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की रैली ने अनिश्चितता पैदा कर दी है। भाजपा को गुरुवार को रिसराय विधानचंद्र कॉलेज के सामने स्कूल मैदान में एक सार्वजनिक बैठक और मेले में शामिल होने का कार्यक्रम था। अंतिम समय में कटौती की गई। बुधवार रात को भाजपा नेता और कार्यकर्ता बैठक स्थल पर गए और पुलिस को सूचित किया कि उन्हें यहां बैठक आयोजित करने की अनुमति नहीं दी है। उन्होंने ये नहीं कहा और अंतिम क्षण में पुलिस का कहना है अनुमति नहीं। यह पुलिस के साथ बैठक को बाधित करने की कोशिश करने के लिए एक जमीनी साजिश है। दिल्ली 4 दिवसीय अंतर्राज्यीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में चैंपियन और बिहार उपविजेता है। कालियाचक 1 ब्लॉक में यंग मैन लाइब्रेरी और क्लब ऑफ गायेश्वरी ग्राम पंचायत द्वारा अंतर्राज्यीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसका अंतिम खेल मंगलवार गणतंत्र दिवस था। दिल्ली ने नाइट बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार को हराकर खिताब जीता। बाइक और छोटी कार के बीच टक्कर में एक अन्य गंभीर रूप से घायल हुए। यह घटना उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर थाने के वाड़ा क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर हुई। मृतक की पहचान परेश देवनाथ के रूप में किया गया। घर इस्लामपुर थाने के वाड़ा इलाके में है। स्थानीय सूत्रों ने कहा कि उस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई जब शिलीगुड़ी की ओर से आ रहे एक छोटे वाहन ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी जब वो बाड़ा बाजार के क्षेत्र में घर जा रहा था और एक गंभीर चोट लगी। स्थानीय लोगों ने घायल शख्स को बचाया और उसे इलाज के लिए इस्लामपुर सब डिविजनल अस्पताल भेजा गया। शिलीगुड़ी की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी और फरार हो गए। घटना से इलाके में हड़कंप मची। खबर सुनते ही इस्लामपुर पुलिस मौके पर पहुंची। बंगाल के पूर्व कप्तान लक्ष्मीरतन शुक्ला ने बुधवार शाम हावड़ा जुर्मुर जिला में LRS स्पोर्ट्स अकादमी में कहा कि डॉक्टरों को इलाज छोड़ देना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी बीमारी के बावजूद वो पैदल ही कार में सवार होकर खुद अस्पताल पहुंचे। ये एक खिलाड़ी की भावना है। अपनी चिंताओं के बावजूद उन्हें उम्मीद है कि सौरव गांगुली जल्द ही ठीक हो जाएंगे और क्रिकेट प्रशासन की जिम्मेदारी संभालेंगे। तृणमूल ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों की वृद्धि में खिलाफ विरोध किया। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत के कारण आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तृणमूल नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ रिशरबाग में क्षेत्र के एक पेट्रोल पंप पर विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में विजय सागर मिश्रा, नगरपालिका प्रशासक जाहिद हसन खान, उप प्रशासक मनोज गोस्वामी सह समन्वयक शामिल थे। 23 जनवरी को नेताजी के 125वें जन्मदिन के अवसर पर विक्टोरिया मेमोरियल में एक समारोह आयोजन किया गया था। नेताजी के जन्मदिन के अवसर पर जब हमारे पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री ने नेताजी के बारे में बात करना शुरू किया तो जय श्री राम ने अपनी आवाज़ उठाई। पूरा दिन नेताजी के जन्मदिन की तरह इसलिए मुख्यमंत्री का वहाँ अपमान होता है। इसलिए आज युवा तृणमूल कांग्रेस नेताजी के चरणों में घुटने टेकते हुए और माफ़ी मांगते हुए और वे कहते हैं कि नेताजी आप हमें क्षमा करें, आप हमारे जीवन के मानक हैं, हम भारत के लोग हैं, हमारे पास है आपके जन्मदिन पर वरे उन्हें माफ़ कर दे और हम भी उनकी ओर से माफ़ी मांग रहे हैं। पश्चिम मेदिनीपुर जिले के चंद्रकोना वरकना गांव में हुई पता चला कि कुछ दिन पहले एक हनुमान बिजली गिरने से गंभीर रूप से घायल हुए। ग्रामीणों ने हनुमान को बचाने के लिए पूरी कोशिश की थी। ग्रामीणों की एक लंबी सेवा के बाद हनुमान की मृत्यु हो गई और उनके मृत्यु के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की छाया छा गई। गांव में हनुमान की अचानक मृत्यु के बाद ग्रामीणों ने एक साथ जाकर पार्टी की संबद्धता और एक श्रद्धा समारोह आयोजन किया। इस तरह गुरुवार को बड़कना गांव में एक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। सभी नियमों और विनियमों के पालन में हनुमान की समाधि पर हरम का जप और साथ श्रद्धा समारोह आयोजन किया गया था। पूरे गांव के लोगों को हनुमान के श्रद्धांजलि के अवसर पर एक स्थान पर खिचड़ी की व्यवस्था भी की गई थी। बांकुड़ा जिला नाई समाज के सदस्यों ने आज बांकुड़ा जिला गवर्नर को एक प्रतिनियुक्ति सौंपी। एक जुलूस में नाई समुदाय के 4 से 5 हजार सदस्य बांकुड़ा जिला गवर्नर के कार्यालय के सामने इकट्ठा हुए और अपनी मांगों के साथ नारे लगाए। मूल रूप से उनकी मांगों में से एक नई परिषद का गठन किया, 2 परिषद के माध्यम से हर खुरब और मासिक भत्ता देना, 3 जिले में एक एसोसिएशन कार्यालय बनाने के लिए, 4 प्रत्येक खुर की BPL सूची में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने ऐसी मांगों के साथ बांकुड़ा जिला राज्यपाल को प्रतिनियुक्ति दी।
भाजपा किसानों के घरों में एक मुट्ठी चावल इकट्ठा करने के लिए गई थी। जब पूरा देश कृषि बिल को लेकर हथियारबंद था, कार्यक्रम राज्य के विभिन्न जिलों के साथ साथ पूर्वी मेदिनीपुर जिले में भी शुरू हो गया। गुरुवार को पूर्वी मेदिनीपुर जिले में एगरा विधानसभा क्षेत्र में एगरा 2 ब्लॉक के दबदा केंद्रीय नेता राहुल सिन्हा ने किसानों के घरों में जाकर एक मुट्ठी चावल इकट्ठा किया। उन्होंने 5 और 6 घरों से चावल एकत्रित किए। इसके अलावा त्रिलोचन जना नामक एक किसान के उबरा इलाके में स्थायी गाँव में अपने घर पर दोपहर का भोजन किया। राहुल बाबू के अलावा जिला सचिव सुदाम पंडित, राज्य समिति के सदस्य और पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ रॉय, विधानसभा संयोजक राजकुमार साव और निर्वाचन क्षेत्र के अध्यक्ष राधा गोविंद दास और अन्य लोग भी उपस्थित थे। নতুন বছরে নতুনত্ব করে সকলকে আনন্দ দিতে আপনাদের সামনে অতি শীঘ্রই আসতে চলেছে টিভিলা। বন্ধুদের সাথে আড্ডা হোক কিংবা প্রিয় মানুষটির সাথে একটু সময় কাটানো, টিভিলা কিন্তু আপনাদের অপেক্ষায় রয়েছেন। অতি শীঘ্রই উদ্বোধন হতে চলেছে টিভিলা। ঠিকানা শিলিগুড়ি কলেজপাড়া। পুড়েছি মোমের আছে আমার, আমি যেন হাসতে দেখো মনো লাগে না, এই জীবনে কিছু যেন ভালো লাগে না না। मेरा प्रीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर। এই জীবন ছিল নদীর মতো গতিহারা, ওগো তোমার আকাশ দুটি চোখে আমি হয়ে গেছি তারা। এমন ব্যাকুল যখন তখন ডেকে যায় বারে বারে, এমন ব্যাকুল যখন তখন ডেকে যায় বারে বারে, তবু স্তব্ধতায় সে ধরা দেয় আমার বিনার তারে। इसी तरह की खबर देखने के लिए चलते फिरते बने रहिए हमारे साथ सिर्फ आपकी आवाज में। आप देख रही है सिर्फ आपकी आवाज।